चलिए जी और Okay, ma'am, firstly, what do you want to say about the trailer response? 51 million views, it's a huge number. And tell us, 2 days left, how excited are you? very excited. I am very excited to watch the show myself. That I have decided what I'm going to do on 24th. The show, the minute the show releases, I'm dropping everything and watching the show. In fact, all my friends are coming over to my house और हम सब बैठ के जितने भी घंटे का शो है बैठ के देखेंगे. आनंद जी, आपके कैरेक्टर की बात की जाए इस सीरीज में तो जी. जो है नेगेटिव कैरेक्टर है. फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए? क्या रिस्पॉन्स लग रहा है कि ऑडियंस कितना पसंद करेंगे आपके इस कैरेक्टर? खैर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी ये कैरेक्टर मुझे मिला नहीं है. काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ लेकिन हमेशा मुझे जो हमेशा राइटर्स या हमेशा जो लड़की सही कहती है या जो विलन्स की पिटाई करती है वैसे रोल ज़्यादा मिलते हैं. पर पहली बार ऐसा रोल मिला है जो बहुत श्रूड है, बहुत कनाइविंग है, बहुत कनिंग है और षड्यंत्र रचता है. तो वैसा कैरेक्टर पहली बार मिला है और मुझे लगता है कि एक अलग रूप देखने को मिलेगा लोगों को, मेरी ऑडियंसेस को. और इससे आई थिंक लोग नोटिस भी करेंगे ज़्यादा. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं एक्चुअली खुद देखना चाहती हूँ कि how the audiences are going to react. Tell us something more about your role, because in the first dialogue you asked a huge number of weapons. That's very and so much money. जैसे मैं yeah, मूंगफलियाँ so मांग much रही of हूँ. money. What do you want to say about your role? Tell us, जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा उन ऑडियंस के लिए थोड़ा अपने रोल के बारे में बताओ. उन ऑडियंस को मैं बोलूँगी पहले ट्रेलर देख लो और उसके बाद शो देख लो. लेकिन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर्स. माई कैरेक्टर्स नेम इज़ परवीना शहनाज और परवीना और एहसान, एज यू कैन सी एहसान वज़ीरी, ये मेरे प्रोफेसर, मेरे मेंटर शो में हैं. और आप पहली बार संजय सूरी और मुझे दोनों को नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखेंगे. वेरी अनयूजुअल कास्टिंग. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि संजय सूरी जैसे इतने स्वीट लुकिंग, जो एक्चुअली वो लाइफ में इतने स्वीट हैं, उनको कोई नेगेटिव कैरेक्टर का रोल मिलेगा. बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कास्ट. तो अगर मैं आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊं, शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नड गर्ल. जो ये क्यों कर रही है वो भी जस्टिफाई होता है शो में. देयर इज़ अ रीज़न वाई शी इज़ बिहेविंग इन अ सर्टन वे एंड हर एज आई कैन से आई कैन वेरी नाइसली टेल यू दैट आज के ज़माने में विलन नहीं होता, हीरो नहीं होता. हीरोइंस के भी ग्रे शेड्स होते हैं, विलन्स के भी पॉजिटिव शेड्स होते हैं. एवरीथिंग इज सो मल्टी लेयर एंड एवरीथिंग इज रिटन सो वेल. द सेम थिंग इज हैपेंड विद देयर कैरेक्टर्स. एवरीथिंग हैज़ बिन रिटन रियली वेल, एवरीथिंग हैज़ बिन लेयर्ड वेरी करेक्टली. एंड इसी की वजह से आई थिंक द कैरेक्टर्स बिकम अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज आपको डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं कैरेक्टर्स के. एंड थ्रू एहसान, थ्रू परवीना, थ्रू प्रदीप, you'll get Imtiaz, you'll get to see why these characters are behaving like the way they are behaving. What does Pradeep stand for? What does Parveena stand for? What does Ehsan stand for? शो की बात की जाए तो फर्स्ट सीजन में आप नहीं थी, तो सेकंड सीजन में आके आपको मतलब ये शो कैसे मिला और क्या कहेंगे इस शो के बारे में? फर्स्ट सीजन आपने देखा कि नहीं देखा? अरे नहीं देखा. तो सीज़न 1 एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे समर खान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था. मैं लंदन निकल रही थी एंड कोइंसिडेंटली आई वाज गोइंग टू शूट अ फिल्म विद अमित साध. तो मुझे कॉल आया व्हेन आई वाज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट. मुझे समर सर ने बोला कि देखो हमारे 2-3 शोज़ नहीं हुए हैं मटीरियलाइज, अब मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुँह से, ये शो तुम कर रही हो. मैंने कहा सर शो कौन सा है वो तो बता दीजिए. उन्होंने कहा अवरोध सीज़न 2. मैंने कहा सर इसका सीज़न 1 निकल चुका है ना? ही इज़ लाइक हाँ. मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है, आपने मुझे बोल दिया मैं कर रही हूँ ये शो, वो तो गिवन है, लेकिन मैंने सीज़न 1 नहीं देखा है. कैन यू प्लीज़ अलाउ मी अंटिल आई सी सीज़न 1, तो फिर मैं आपको बताऊँगी. तो उन्होंने कहा प्लीज़ देख लो. सो आई वेंट एंड वॉच सीज़न 1 एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, इतना गज़ब का सीज़न 1 बना, इतना गज़ब का सीज़न 1 बनाया था. आई वॉज फुल्ली हुक्ड. अब चाहे एयर होस्टेस खाना वाना लेकर आ रही है वो तो मुझे देखना नहीं था, बट आई वॉज सो लाइक इन टू सीज़न 1 दैट मैंने जैसे लैंड किया वैसे समर सर को कॉल करके बोला. मैंने कहा सर आप मुझे जो भी रोल दे देंगे मैं कर रही हूँ उसमें, क्योंकि मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा था. सो उसके बाद फिर समर सर ने मुझे बोला कि ये नेगेटिव रोल है तुम्हारा, नेगेटिव कैरेक्टर है. आई थिंक दैट वॉज रियली लाइक अ चेरी ऑन टॉप, बिकॉज मुझे एक्चुअली आज तक किसी ने नेगेटिव लीड्स या नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं किए हैं. सो मुझे बहुत मज़ा भी आया करके.
Even in the success party, I asked you the same question. As an actor, how do you see the OTT? Because the people are loving you in OTT. You have done so many shows in OTT. Tell us something about the last 2 years of golden era of OTT. Do you see you more doing OTT than film as an actor? Well, I see myself doing everything. और अगर मैं everything नहीं कर रही होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचती जहाँ पर पहुँच रही हूँ. Right. I think I don't know if मैं अकेली एक्टर हूँ, लेकिन मैंने सारे ही मीडियम्स किए हैं. I've dabbled in theatre, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया है. I did television with Agent Raghav. I did Pro Kabaddi as a sports anchor. I have done Lipstick on My Burqa as a film actor. I have done OTT में वेरियस शोज़. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मेरी IMDb लिस्ट बहुत लंबी है. और इस साल मेरी 2 फिल्मों की भी रिलीजेस हैं. एक मधुर भंडारकर के साथ है, एक रेवती मैम के साथ मैंने एक फिल्म की है. तो और मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग शो वायाकॉम के साथ भी कर रही हूँ. सो आई डोंट थिंक आई एवर बॉक्स माई सेल्फ. अगर आप मुझे कल बोलेंगे सर्कस में काम कर लो, मैं शायद वो भी कर लूँगी. या अगर मुझे बोलेंगे जादूगर गोगा बन जाओ, मैं वो भी बन जाऊँगी. तो मुझे लगता है कि मैंने कभी ना बोलना नहीं सीखा है. मुझे कभी किसी मीडियम से डर नहीं लगता, ना मुझे किसी इंसान से डर लगता है, ऐसे भूतों से लगता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं उसे बहुत ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करती हूँ. मेरी यही कोशिश है कि मैं आगे भी जो काम करूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू चैलेंज योर सेल्फ. और आप एक चीज़ में खुश ना रहें और एक चीज़ में अपने आप को बॉक्स ना करें और ये कभी ना सोचें कि यार ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो मैंने कभी वो सोचा ही नहीं है. ना मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में सोचो. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन एज पीपल, हुएवर यू आर, आप जर्नलिस्ट होंगे, आप घर में हाउसवाइफ होंगी, बट यू शुड नेवर बॉक्स योर सेल्फ एंड नेवर थिंक कि ये मुझसे नहीं होगा. हमेशा मैनिफेस्ट करिए, आई कैन डू दिस एंड यू विल बी एबल टू डू एनी थिंग यू वॉन्ट. आपके आने वाले शो के बारे में बात की जाए तो एक बेताल करके शो कर रही हैं आप, जिसमें zombies के साथ डील करेंगी आप. वो तो हो चुका है. और मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो वैसा एक्सपीरियंस आई थॉट वो अभी आ रहा है. नहीं, वो आ चुका है. वो मेरा पहली बार शो मैंने zombies के साथ किया था. zombies के साथ मतलब भूतों हॉरर शो था. zombies तो थे ही उसमें. आपको डर भी लगती है भूतों से तो इसलिए? हाँ, लेकिन वो इतने क्यूट zombies थे, उनको देख के मुझे इतनी हंसी आती थी, बिकॉज वो लड़के बहुत स्वीट थे जो zombies का पूरा मेकअप करते थे. लेकिन मैंने पहली बार प्रोस्थेटिक्स के साथ काम किया उस शो में, और मुझे पता ही नहीं था कि प्रोस्थेटिक्स को पहनने में इतना समय लगता है. मुझे 1.5 घंटा लगता था मेकअप पहनने में, फिर 1.5 घंटा लगता था मेकअप उतारने में, क्योंकि मेरा पूरा एक साइड फेस का पूरा एक साइड बर्न्ड था. तो आई थिंक लाइक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स मिले हैं एंड आई फील वेरी लकी, क्योंकि थ्रू माई वर्क आई हैव लर्नड सो मच. एंड मुझे लगता है कि छोटे से टाइम में मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम कर दिया है, इतने मीडियम्स में काम कर दिया है, और इतने सारे लोगों की अब मैं रिस्पेक्ट करना सीख गई हूँ. क्योंकि जब आप किसी के जूते पहनते हैं तब आपको पता चलता है कि भैया कहाँ से किसकी एड़ियाँ फट रही हैं. तब आपको समझ में आता है कि आदमी कितना काम करता है या कितनी मेहनत करता है टू रीच वेयर दे आर. एंड आई हैव immense amount of respect for anybody in any field because I have worked in those spaces, and I'm so glad I've managed to do so many characters. So I really have immense amount of respect of every character that I've played. And Avrodh, coming back to Avrodh series, like first में थोड़ा अलग concept था, second में there is demonetization. Currently the Agnipath situation is going on. So thirdly, can we see that? I think I should ask this director, but what do you think as an actor? Avrodh season 3 आएगा तो अग्निपथ का रोल होगा. अगर ऐसा होता है तो in which area would you love to work? I mean, I would love to play an army officer myself. I've not been offered a role of an army officer. I'd love to play that. आपके हिसाब से क्या यूएसपी रहेगी इस फिल्म में? लोगों को क्यों देखना चाहिए ये फिल्म? ये शो जी. ये शो क्योंकि ये सीज़न 2 सीज़न 1 से और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है. इसमें मैं हूँ, तो प्लीज़ देखिए. Yes. And lastly, what small message would you love to give to our audience? Please watch Avrodh season 2. It's going to be bigger, better, brighter, absolutely fantastic. So please watch it. Streaming on 24th June. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.